एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर की सेकंड प्रॉपर्टी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स आपका जो दो कमोटेटिव में हम 2 नंबर्स लेते हैं और 2 नंबर्स का ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल 5 + 6 11 होता है। पहले हमने 5 को लिखा, फिर 6 को लिखा। अगर नेक्स्ट में हम 6 पहले लिख ले, 5 बाद में लिखें तो भी हमें 11 मिलेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कमोटेटिव प्रॉपर्टी में है नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल से समझेंगे क्योंकि मैं ओरल बोल रही हूँ तो नहीं आया होगा समझ में। मैंने कहा कि 5 + 6 इसका हो गया 11। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ, 6 पहले ले लूँ, 5 बाद में ले लूँ, तब भी क्या होगा 11। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट में है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3 और 2, इसको मैंने प्लस किया 5 आया, ऑर्डर चेंज किया 2 + 3 तो भी क्या आया 5। तो ये क्या है नेचुरल नंबर है। 2 3 सब 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, पर आंसर हमें सेम मिल रहा है, ऑर्डर चेंज करने पर भी सेम मिल रहा है। दिस मीन्स इज कमोटेटिव प्रॉपर्टी। फिर है होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0 + 1 लिखे या 1 + 0 लिखे तो आंसर क्या मिलेगा। इसको ऐड किया 1 मिला, इसको भी ऐड किया तो 1 मिला। ये भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। फिर नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं। तो मैंने -1 ले लिया और एक 0 ले लिया। ठीक है, इधर मैंने 0 और -1 ले लिया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। -1 में से 0 तो -1 रहेगा, 0 में से -1 क्या सेम रहेगा। तो ये भी कैसी होगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। पर देखिए, अगर मैंने 2 - 3 लिखा, अगर मैं 3 - 2 लिखूंगी क्या आंसर मुझे सेम मिलेगा? नहीं। देखो, इसमें मुझे माइनस का 1 मिलेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, और इसमें मुझे प्लस का 1 मिलेगा। तो क्या ये सेम है? नहीं है। तो इंटीजर में कमोटेटिव प्रॉपर्टी रूल फॉलो नहीं करती है। माइनस के केस में एडिशन में करेगी, पर माइनस के केस में वो प्रॉपर्टी रूल्स फॉलो नहीं करेगी। देखो, नेचुरल नंबर में एडिशन में करेगी, सब्ट्रैक्शन में भी सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में होगा, और डिवीजन में नहीं होगा। देखिए आप, अब हम ले लेते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर के लिए मैंने 3 और 2 लिया था। ठीक है, तो इसका मुझे मिला 5। इसका मैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी करती हूँ, चेंज करने पर भी मुझे 5 मिल गई, तो एडिशन है, प्लस का है। ठीक है, अब मैं इसको माइनस लिखती हूँ, 3 - 2 और 2 - 3, ऑर्डर चेंज किया तो इसमें मुझे मिला 1 और इसमें मिला -1। क्या ये सेम है? नहीं। तो सब्ट्रैक्शन में ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी रूल्स फॉलो नहीं करती है। ठीक है, फिर आया मल्टीप्लाई। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों केस में मुझे क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये मुझे कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रूल फॉलो कर रही है। डिवाइड में करेगी, 3 को अगर 2 से डिवाइड करे या 2 को 3 से डिवाइड करे, क्या सेम आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसमें ये फॉलो नहीं करती है। तो कमोटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में रूल्स को वेरीफाई नहीं करती है। ये देखिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। ऐसे ही होल नंबर में भी एडिशन में करेगी, मल्टीप्लिकेशन में करेगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगा। इंटीजर्स में सिर्फ एडिशन में हो रहा है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। देखिए, अगर मैं 2 और -3 मल्टीप्लाई करती हूँ, -3 और 2 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे -6 मिलेगा। तो इसका मतलब ये रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, किसमें? इंटीजर्स में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी वही होगा, एडिशन में होगा और मल्टीप्लिकेशन में होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी आपने देखा था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रूल फॉलो हो रहे थे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, पहले वो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है -2/3 + 5/7। इफ़ कमोटेटिव होल्ड देन -2/3 + 5/7। अब इसने ऑर्डर चेंज कर दिया, 5/7 पहले लिख लिया और प्लस -2/3 उसके बाद लिख लिया। यहाँ से इसने लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और इक्वल के इस साइड को राइट हैंड साइड बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, -2/3 + 5/7। अब एलसीएम लिया तो 7 3 जा 21 हो गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया -14, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। अब 15 में से 14 माइनस किया तो 1 मिला, किसका? प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है।
अब राइट हैंड साइड में इसने 5/7 और प्लस माइनस 2/3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर एलसीएम लेंगे 21 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14, 15 में से 14 माइनस किया 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो सो रेशनल नंबर कमोटेटिव होल्ड्स फॉर एडिशन, एडिशन के केस में इसने प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, मतलब लागू किया है। अब नेक्स्ट में है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माइनस, हमारा जो क्वेश्चन है -6/5 प्लस -8/3, ये क्वेश्चन है। इस देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। कमोटेटिव प्रॉपर्टी में करना है तो -6/5 प्लस -8/3, अब इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पहले लिख लेते हैं -8/3 और इधर लिख लेते हैं -6/5, ठीक है, प्लस का है, एडिशन है। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस का 6/5 प्लस माइनस का 8/3, और इधर ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये है -8/3 प्लस -6/5, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया -6/5 प्लस -8/3। अब यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर मीन्स 5 और 3 डिफरेंट टेबल में आते हैं, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 18, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया -40, अब दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का साइन, नंबर विल बी ऐड, इनको ऐड कर देंगे, 40 में 15 18 58/15, इसको भी चेक कर लेते हैं, -8/3 प्लस -6/5, एलसीएम लेंगे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -40, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -18, ऐड किया -58/15, दोनों केस में हमें सेम आंसर मिल रहा है, मीन्स ये प्रॉपर्टी कैसी है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, सो फॉर रेशनल नंबर, हमारे पास जो थे वो रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर कमोटेटिव TATIVITY कमोटेटिविटी होल्ड्स फॉर एडिशन, ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर चेक वेदर कमोटेटिव होल्ड्स अंडर सब्ट्रैक्शन और नॉट। अब आपको सब्ट्रैक्शन वाला केस है, इसमें देखना है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 2/3 या माइनस का साइन है, इससे पहले वाले में प्लस का साइन था, 5/4, इफ़ कमोटेटिव होल्ड्स देन 2/3 माइनस 5/4, ऑर्डर चेंज कर दिया, 5/4 पहले लिख लिया, 2/3 पीछे लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड लिया, सॉल्व किया, 2/3 माइनस 5/4, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाई कर दिया 12, 3 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 5 से किया 15, माइनस किया 15 में से 8, तो 7 किसका मिलेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है। 5/4 माइनस 2/3, इसको सोल्व किया, एलसीएम आया 12, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 15 में से 8 माइनस किया तो हमें प्लस का 7 मिलेगा, क्योंकि प्लस का नंबर अब ग्रेटर है, यहाँ पर माइनस का नंबर ग्रेटर था। किसी भी नंबर के आगे साइन होता है, याद रखना, जैसे सरनेम आगे लगता है ऐसे ही साइन भी आगे रहता है, उसी इस 15 का जो साइन होगा वो माइनस होगा, 8 का जो साइन होगा वो प्लस होगा, जो शो नहीं है यहाँ पर, जो शो नहीं है इसका मतलब प्लस का साइन है। 15 में से 8 माइनस किया 7, ये माइनस का मिला, ये प्लस का मिला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, तो सो रेशनल नंबर कमोटेटिव डज नॉट होल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये होल्ड नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी। अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, -6/5 प्लस -8/3, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस का नहीं होगा हमारे पास, माइनस का आना चाहिए था, ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है मैंने, क्योंकि अभी सोल्व किया था। हमारा क्वेश्चन ये है 1/2 माइनस 3/5, अब ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड इस तरीके से अलग अलग दिखा देते हैं। तो 1/2 माइनस 3/5 एलसीएम होगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, 2 को 3 से किया -6, माइनस का 1 बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। फिर है 3/2, 3/5 माइनस 1/2, इसमें भी एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5, ये आ गया 6 में 5 माइनस किया 1/10। तो यहाँ पर भी LHS नॉट इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रॉपर्टी भी कैसी है, होल्ड नहीं कर रही है सब्ट्रैक्शन को। आपको सेम डेफिनेशन लिख देनी है जो इसने यहाँ पर दिखाई है। सो रेशनल नंबर कमोटेटिव्स डज नॉट होल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।